आत्मवंदन सभी को। कृपया ध्यान की मुद्रा में बैठते हुए दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए सभी गतिविधियों से ध्यान हटाते हुए अपनी मन बुद्धि और आत्मा को एकीकृत करते हुए प्रेम पूर्वक आंखें बंद कर लीजिए। अगर चश्मा पहना है तो उसे उतार दीजिए। प्लीज सिट इन अ कंफर्टेबल मेडिटेटिव posture. Cross your legs, clasp your fingers into fingers, and gently close your eyes. And unify with the God within you. And with each inhale and exhale, connect with your breath and feel the presence of God. जैसे जैसे श्वासों पर ध्यान केंद्रित होता जाएगा, आपकी अंतरात्मा, आपका शरीर ईश्वर के प्रेम के साथ में एकीकृत होता जाएगा। प्रत्येक श्वास के साथ में अपने भीतर के ईश्वर की ऊर्जा को महसूस करते हुए हर एक आती जाती श्वास में ईश्वर को अपने स्वयं के शरीर में महसूस कीजिए। With each inhale and exhale, feel the presence of God within you. God is within you. Unify with your own body, mind and soul. अपने स्वयं के शरीर, स्वयं की आत्मा के साथ में, परमात्मा के साथ में एकीकृत हो जाइए। मन गहरा शांत, शरीर गहरा शांत। Your entire body is completely relaxed, head to toe relaxed. Your aura is crystal clear. आपका आभा मंडल, ईश्वरीय आभा मंडल your aura holds the energy of God's aura. See the color of God's aura connecting with your aura. ईश्वर के आभा मंडल को स्वयं की आभा मंडल के साथ में एकीकृत होता हुआ देखिए। प्रकाशमयी आभा मंडल ईश्वर का पारदर्शी, साफ, सफेद आभा मंडल ईश्वर का crystal clear white aura of God is becoming one with your aura. आपके आभा मंडल के साथ में ईश्वर का आभा मंडल एकीकृत हो रहा है। दिव्य प्रकाश
आप स्वयं एक दिव्य प्रकाश के रूप में अपनी शरीर को, आत्मा को और आभा को देखें। See your physical form, your non-physical form, your soul, body, mind as a light. We can't lie to energies. हम ऊर्जा को झुठला नहीं सकते, ईश्वरीय सत्य को झुठला नहीं सकते। आपको वो ऊर्जा तभी महसूस होगी जब आप समर्पित भाव से ऊर्जा का आदर करते हुए ऊर्जा का एहसास करेंगे। God's energy is not a illusion. You can only experience it with respect and trust and faith. Connect with your light. अपने ऊर्जा के स्वरूप के साथ में जुड़िए। जैसे ही ईश्वरीय ऊर्जा के साथ में एकीकृत होंगे, मन गहरा शांत, शरीर की ऊर्जा शांत। The moment you will connect with God's energy, you will feel deep inner peace, harmony, and your body is completely relaxed, head to toe. Along with God's aura, see all your Guru's aura. All your Gurus from all the ages, from all of your previous lives. All are in the form of light. And you, your Guru, and God, you are becoming one with the Creator. अपने सभी गुरु मंडलों को ऊर्जा के रूप में देखिए, चाहे वो गुरु इस युग के हों, आपके पहले के जन्मों के हों, सभी को एक आभा के रूप में देखते हुए, प्रकाश के रूप में देखते हुए, स्वयं के प्रकाश को, गुरु के प्रकाश को और ईश्वर के प्रकाश को एकीकृत होता हुआ देखिए। आप निर्माता, रचयिता ईश्वर के साथ में एक हो रहे हैं। Unifying with the Creator God on mental, physical and emotional level. शारीरिक तौर पे, आत्मिक तौर पे, विचारिक रूप में ईश्वर के साथ में आप एक हो रहे हैं।
सभी इंद्रियां आपकी ईश्वर के साथ में एक हो रही हैं, ईश्वर के विचार के साथ में एक हो रही हैं. All your senses are becoming one with the Creator. God, you can experience God with each inhale and exhale. You can't deny your entire body is working automatically. You can't deny that if you are not seeing air, you are not inhaling and exhaling. Who is behind all of these energies is God's energy. आप ईश्वर के सत्य को झुटला नहीं सकते. आप इस सत्य को झुटला नहीं सकते कि हवा नहीं है, दिख नहीं रही है, पर मैं श्वास ले रही हूँ. मेरा शरीर अपने आप चल रहा है, कोई तो चला रहा है. अब स्वयं से ये शब्द कहें, मैं, मेरा शरीर, मेरी आत्मा ईश्वर के साथ में एक हो गई है. Now on your own repeat these words. Me, my body and my soul are becoming one with the Creator, one with the God. Now say, all my senses are becoming one with the Creator, with God. अब आपने कहना है, मेरी सभी इंद्रियां ईश्वर के साथ में एकीकृत हो रही हैं, ईश्वर के ऊर्जा के साथ में एकीकृत हो रही हैं.
All my organs are becoming one with the Creator, with God. मेरे शरीर के सभी अंग ईश्वर की ऊर्जा के साथ में एक हो रहे हैं. Now repeat, my brain is becoming one with God's energy. My thoughts are becoming one with God's energy. मेरी बुद्धि ईश्वर की ऊर्जा के साथ में एकीकृत हो रही है. मेरा हर एक विचार ईश्वर की ऊर्जा से उत्पन्न है.
अब आपका आभा मंडल भी सुरक्षित है, आपके विचार भी। और इस सप्ताह जो बाबा जी ने हमें गाइडेंस दी है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सर्वप्रथम हम अपने शरीर में ईश्वरीय प्रेम की ऊर्जा को महसूस कीजिए। मैं और ईश्वर एक हैं। मैं ईश्वर के प्रेम को अपने प्रत्येक श्वास के साथ में महसूस करती हूँ। मी एंड गॉड आर वन। I'm with each inhale and exhale feeling the presence of God. चेंजेस तब आएंगे जब आप उसको महसूस करना शुरू करोगे। You will see the changes when you start experiencing it, when you start believing in it. और अब अपने आप से जो भी आपको लगता है कि मेरे विचारों में कोई गलती है, उन विचारों को देखिए। ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रकाश है, ईश्वर सत्य है, ईश्वर खुशी है, ईश्वर सभी जगह मौजूद है, ईश्वर परिपूर्ण है, ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमता है, ईश्वर शांति है, ईश्वर निरंतर बहने वाली ऊर्जा है, ईश्वर तर्क रहित, क्रोध रहित, ऊर्जा से ओतप्रोत है। God is love, God is light, truth. God is happiness, joy and bliss. God is all-knowing intelligence. God is everywhere present. God is perfection. God is peace and gentleness. God is infinite energy. God is abundance. God is non-judgmental. Now, wherever you are thinking my health is not perfect, any physical issues you have, here Babaji is saying, if the words I just shared, if your thoughts are not in alignment with these words, you can't manifest good health. Because if I am made in the image of God, तो भगवान के साथ में अगर हम ऊर्जा के साथ में हैं तो मेरे विचार तो मेरे लिए अच्छे ही होंगे कि मेरा शरीर अच्छा चल रहा है, मेरा शरीर में ऊर्जा जो है वो ईश्वर की ऊर्जा है। तो वैसे ही विचारों के साथ में आपने अपने विचारों को देखना है कि मेरे विचार कैसे हैं, मेरे बारे में, खुद के बारे में कैसे हैं, दूसरों के बारे में नहीं, स्वयं के ऊपर। Now you have to analyze your own thoughts regarding manifesting good health. Trust you're healthy. Your health is perfect on mental, physical and emotional level. As you are made in the image of God, nothing is wrong with it. आपका की शारीरिक, आत्मिक और भावनात्मक जो आपका की ऊर्जा है वो बिल्कुल स्वस्थ है, क्योंकि आप ईश्वर की छवि में बने हुए हैं।
अब सब खुद से अपने अपनी हेल्थ को खुद अच्छा सा मैनिफेस्ट करेंगे. डू दिस प्रैक्टिस ऑन योर ओन. मैनिफेस्ट योर गुड हेल्थ ऑन मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल लेवल. अपने शारीरिक, आत्मिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ मन, बुद्धि और आत्मा की स्वयं से आपने प्रार्थना करनी है.
अब आइए पूरे ग्रुप की ऊर्जा के साथ में, प्रेम की ऊर्जा के साथ में जुड़ते हुए प्रेम भेजते हैं। ईश्वर प्रेम है, मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम हूँ। मैं संपूर्ण मानवता को प्रेम भेजती हूँ। God is love and light. I am made in the image of God. I am love and light. I am sending love and light to entire humanity. ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं ईश्वर के प्रेम और प्रकाश से बनी हुई हूँ। मैं धरती माँ को, प्रकृति माँ को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। God is love and light. I am made in the image of God. I am love and light. I am sending love and light to Mother Earth, Mother Nature. And just feel your heart center is connected with the heart center of Mother Earth. And you're very happy that you are sharing your physical form and the energy of your physical form with Mother Earth's energy. In all your previous birth, always your body is inside Mother Earth. So we are going to heal all those past reincarnation also when we connect with energy of Mother Earth. Feel in your heart center Mother Earth energy is pulsating. अभी धरती माँ के साथ में एकीकृत होते हुए अपने हृदय में जब आपकी धड़कन धड़क रही है तो धरती माँ के प्रेम को महसूस कीजिए कि धरती माँ का जो हृदय वो धड़क रहा है आपके अंदर। जब भी हम जन्म लिया है, किसी भी रूप में लिया है, हमारा शरीर तो हमेशा धरती के अंदर ही रहा, तो हम उन सभी योनियों को मुक्त करवा रहे हैं। तो अपने हृदय में धरती माँ की धड़कन को महसूस कीजिए। विशाल प्रेम है धरती माँ का, बहुत ऊर्जा है शक्ति की, महसूस कीजिए। Feel the energy of Mother Earth so strong, the strength she is holding. Now connect with the heart center of Mother Nature. अब प्रकृति माँ के हृदय को महसूस कीजिए, आपके अंदर धड़क रहा है। जब प्रकृति माँ के साथ में जुड़ते हैं तो ऊर्जा में बदलाव कैसा आता है कि सृष्टि में नई नई वस्तुओं का उत्पादन होता है, उनका नए नए पेड़ पौधे ग्रो कर रहे हैं। इसी प्रकार से वो वातावरण में शुद्धता भी प्रकृति की वजह से है। प्रकृति और माँ, धरती माँ के साथ में मिलके बैलेंस करती हैं। मदर अर्थ एंड मदर नेचर आर यूनिफाइंग एंड ब्रिंगिंग बैलेंस टू ह्यूमैनिटी। क्योंकि धरती माँ सब कुछ समाती है और प्रकृति माँ सारी जो चीज़ें हैं उसकी रचयिता है। जो खाने पीने की वस्तु है धरती के ऊपर उगती है ना, धरती माँ क्रिएटर है, प्रकृति माँ क्रिएटर है, मदर अर्थ इज क्रिएटर, मदर नेचर इज क्रिएटर।
Now see yourself as water element. आप अपने आप को जल तत्व के रूप में देखिए कि आपका ये शरीर नहीं है, सिर्फ जल है, बहता हुआ जल है. Now see your physical form as running water. Running so that you're not holding anything. You're allowing everything to just wash away on its own. अब अपने हृदय केंद्र में भी जल तत्व के हृदय केंद्र को महसूस कीजिए. नाउ फील वाटर एलिमेंट, हार्ट बीट, पल्सेटिंग. हमने एनर्जी से कनेक्ट करना है ना, तो हमको उसको महसूस करना पड़ेगा. When we have to connect with the energies, we have to connect with that essence, and we have to feel that energy, that form, so that we can easily unify with it. So what is the qualities of water? Fresh. Running water is fresh, flowing in one direction, very calm, peaceful. Energetic because continuously flowing. Cold. पानी की क्वालिटी क्या है? जो बहता पानी है. हम बहुत सारी मेडिटेशन में देखते हैं ना, वाटर थेरेपी की जाती है ताकि आपके इमोशन बैलेंस हो सके. तो ये जो बहता पानी है, इसकी आवाज़ आपकी सभी सेंसेस को शुद्ध करती है, आपकी बुद्धि को शांत करती है. तो ये पानी की क्वालिटी हुई ना कि उसकी वजह से कितना मन में शांति आ रही है. इस क्षण में पानी के साथ में जुड़ रहे हैं तो पानी का स्वभाव शांत, और जब पानी पीते हैं तो मन भी शांत हो जाता है. पानी के साथ में हम कितने सारे कार्य करते हैं. और जब मैं उसी जल तत्व के साथ में एक हो जाऊं तो कितना आनंद आया. अब जब सेशन के बाद में टैप ऑन करके थोड़ी देर उसमें ना पानी की कोई प्रेजेंस को फील करना अपने हाथों के ऊपर. फिर देखना हाथ नीचे को करके कि पानी रुक रहा है हाथों में, नहीं, वो बह जाता है. हमारे शरीर के अंदर भी जल तत्व है, वो उसको बहने के लिए बनाया गया है, रोकने के लिए नहीं चीज़ें. तो ऐसे ही आपने अपने जल तत्व के साथ में एकीकृत होना है. When we open the tap, we see the water is running. So today try this later on. Open the tap, put your hands underneath, and you can't hold water. You can just feel the touch of the water on your hands. It will go away. Our body holds water element. I will unify with God's energy on emotional level when I am like this running water, not holding a single thing in this present moment.
नाउ कनेक्ट विथ द हार्ट बीट ऑफ मदर नेचर। अभी प्रकृति माँ की हृदय की धड़कन के साथ में जुड़िए। बहुत फ्रेश डीप इनहेल कीजिए 3, और देखिए कि आप जैसे बहुत खुले आसमान के नीचे खड़े हैं, प्रकृति के नज़ारे हैं, आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, और आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, नंगे पैर खड़े हैं आप घास के ऊपर। नाउ इमेजिन योरसेल्फ स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड, on grass, and take a 3 deep breaths, and the the area where you are standing is full of trees, fresh air. Inhale 3 times and exhale. And when you are inhaling, just feel that you are receiving this fresh air. And if possible, release it from mouth. Now visualize yourself, you are standing there with open hands, open hand towards the space. Space is everywhere. अब अपने देखो कि आपके हाथ खुले हो, और आप खुले हाथों से ऐसे महसूस कीजिए यू आर हगिंग, गिविंग अ हग टू मदर नेचर, कि आप प्रकृति माँ को के साथ में उनको गले मिल रहे हो, वो महसूस करो। शरीर की ऊर्जा को महसूस करो, कैसा लग रहा है अभी। just feel, allow yourself to feel this. Because we are connecting with the energy forms, not physical forms. हम ऊर्जा के साथ में जुड़ रहे हैं, हम किसी की फिजिकल फॉर्म के साथ में नहीं जुड़ रहे हैं। तो ऐसे ही हर एक किसी चीज़ के साथ में, एलिमेंट के साथ में आप कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी जब आप प्रकृति के साथ में जुड़े हैं, साथ के साथ में आप वायु तत्व, क्योंकि हमने इनहेल किया ना, एक्सेल किया, उसके साथ भी जुड़े। So we are also connected with air element when we were inhaling and exhaling. And right now, and this experience, try this experiment whenever you are sitting on your own with any element, and just see that this element holds just the energy, and with the energy I'm connecting with it. I'm just giving you a glimpse that how you can connect with anything. ये एक छोटा सा आपको दिखाया गया कि इस तरह से आप अपने आप से और दूसरों की ऊर्जा के साथ में जुड़ सकते हैं। जानवरों के साथ में भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास में अगर जानवर नहीं है, आप उसको विजुलाइज करके उस जानवर को प्रेम दे सकते हैं। द सेम वे यू कैन प्रैक्टिस विथ एनी पेट. If you don't have pet, just imagine any pet and you are sharing your love with that pet. Basically, we have to unify with every single thing on earth. So how I am going to unify with every single thing? I can't go and approach to every single thing, but through my imagination, through my senses, I can connect telepathically with anything. तो आप जब हर जगह, तो हर एक वस्तु के साथ में एकीकृत होने का अनुभव लेना है, तो वो अनुभव लेने के लिए हर जगह हम जा नहीं सकते, पर मैं जहाँ पर हूँ, मैं ध्यान में उसको लाकर उसके साथ में कनेक्ट कर सकती हूँ। तो आइए बाबा जी को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा आपने हमें बहुत सारा
बहुत सारा प्यार भी दिया और बहुत सारी अद्भुत शिक्षाएं दी हैं जिनकी वजह से आज हमारा जीवन का स्तर ऊंचा हो रहा है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद महाअवतार बाबा जी। आप एक योगी होते हुए भी किस प्रकार से हमें सिखा रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में दोनों तरह के बैलेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एक क्रिएटर के तौर पे और एक योगी की तरह। कोटि कोटि धन्यवाद रॉजर जी को इस पुस्तक को लिखने के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे गुरु मंडल को, हमारे पूर्वजों को। कोटि कोटि धन्यवाद सभी देवी देवताओं, सभी दिव्य ऊर्जाओं को। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे सभी पूर्वजों को, हमारे माता पिता को। कोटि कोटि धन्यवाद परिवार के सभी सदस्यों को। कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी को अपनी ईश्वरीय छवि में ईश्वरीय ऊर्जा साझी करने के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद धरती माँ का, प्रकृति माँ का। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे कार्यों के लिए, धन संपदा के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे प्रत्येक श्वास के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे घर के लिए, खान पान के लिए, वस्त्रों के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हर एक उस कार्य के लिए जिसमें मैं अपने ईश्वरीय छवि के साथ और गहराई से जुड़ती हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद इस समय का, इस क्षण का। कोटि कोटि धन्यवाद पंच तत्वों का। कोटि कोटि धन्यवाद नवग्रहों का। कोटि कोटि धन्यवाद ब्रह्मांड की हर एक ऊर्जा का। Deep, deep gratitude to Mahavatar Babaji. Deep, deep gratitude to Roger. Deep, deep gratitude to all gurus and their gurus, all universal and cosmic energies. Deep, deep gratitude to all supreme powers. Deep, deep gratitude to all our ancestors. Deep, deep gratitude to our parents. Deep, deep gratitude to all God and goddesses, to all faiths. Deep, deep gratitude to this present moment. Deep, deep gratitude to our body, mind, and soul. Deep, deep gratitude to our all senses. Deep, deep gratitude for every single thing we have in our life. Deep, deep gratitude for our home. Deep, deep gratitude for our food and clothes. Deep, deep gratitude for every single second we are spending with the energies of image of God. Deep, deep gratitude to this present moment, this Zoom. Deep, deep gratitude to all of you for sharing your image of God. Deep, deep gratitude to our intelligence, our mind, allowing us to unify with the energy of love and light. कोटि कोटि धन्यवाद हमारी बुद्धि का, जो मुझे ईश्वरीय प्रेम और प्रकाश के साथ में हर एक क्षण ओतप्रोत रखती है। मेरे हर एक सेंस को ईश्वरीय छवि के साथ में जोड़ कर रखती है। कोटि कोटि धन्यवाद है शरीर के एक एक अंग का, जो मुझे ईश्वर के साथ में एकीकृत करता है। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मल लीजिए, आंखों के ऊपर रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वयं के भीतर के ईश्वर को धन्यवाद करते हुए अपनी आंखें खोल लीजिए। तो आज की जो भी हमने प्रैक्टिस की है उसको हम लिखेंगे। आज तारीख है 15 दिन रह गए। 15 दिन और रह गए हमारे 2025 के। तो आज की डेट है 15/12/25। 14वां सप्ताह, वीक 14, डे 2। मैनिफेस्टिंग परफेक्ट हेल्थ, उत्तम स्वास्थ्य का सृजन करना। तो उत्तम स्वास्थ्य सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा भी मेरी वैसी होनी चाहिए। मेरे भाव भी भाव इमोशन को पता नहीं हिंदी में, मेरे को भूल गया। हमारी भावनाएं भी वैसी होनी चाहिए कि वो भी उसी ऊर्जा से ओतप्रोत हो। तो जो भी आपको आज बाबा जी से गाइडेंस है ये लिखो।
डीप डीप ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच। अगर आप में से किसी को कुछ शेयर करना है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। एंड थैंक यू कीर्ति जी, थैंक यू मोनिका जी फॉर ब्यूटीफुल मेडिटेशन, थैंक यू कीर्ति जी फॉर शेयरिंग योर एनर्जी ऑल्सो। तो ऐसे ही हम किसी भी चीज़ के साथ में कनेक्ट होकर हम लोग अपने आप को हील कर सकते हैं। हमको पता है हमारे अंदर भी 5 तत्व हैं। तो आपको लगता है कि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं तो आप वाटर एलिमेंट को, जो मैंने टैप के साथ में कहा है वो, अगर आपको फायर के साथ में करना है आप कैंडल को सामने रख के उसके साथ में एकीकृत होने की कोशिश कीजिए। और ऐसे ही हम सभी अपनी जो है ना मतलब सभी ऊर्जाओं को कर सकते हैं। जी प्रशांति जी बोलिए। आत्मवंदन मैम। आत्मबंधन। अ, मैम आपसे कुछ वही शायद बताना था मुझे। मैम कभी कभी क्या हो जाता है कि कभी विष्णु जी से बहुत प्यार लगता है, कभी ईश्वर से। वो अब क्या है ना, कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं क्यों। पहले जब छोटे थे ना तो विष्णु के बारे में बहुत मन लगाते थे, फिर बट वो हम ईश्वर टेम्पल में मेरा फादर काम करते थे, ईश्वर जी से भी हम बात करते थे। वहां का रिवर में बहुत प्लेफुल होते थे हम। अम, अभी हम ऊर्जा के साथ ध्यान करते हैं ना मैम, तो गॉड प्रेम है वो वही बताते, तब मैं एक थोड़ा फीलिंग हो जाती हूँ कि आप बहुत बताते हैं, फिर भी मुझे मेरा मन में ऐसा होता है कि वो ईश्वर जी की, ईश्वर मैं वो मैं शिव जी को ईश्वर ही ऐसा बोलती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है शिव जी के, कभी काली कांबा माता वो मन में लगती है, लगते हैं ऐसा। उस लेकिन ऊर्जा के साथ ही हम जोड़ना है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है, कंफ्यूज हो जाती हूँ वही। बाद में आप आज थोड़ा वही हो रहा था। अ, कभी एवरी टाइम नहीं होता है, तो बाद में आप मदर अर्थ के साथ वो ऊर्जा के साथ ही आप करना है। एंड वायु तत्व के साथ, जल तत्व के साथ, वो इतना मुझे बहुत सुकून मिला। देन आई रियलाइज नहीं, वो ऊर्जा के साथ ही रहना है वो। अब से नहीं, ऐसा नहीं करना है वो मेडिटेशन के टाइम में, ऐसा मन में आया। मैं वो आप डांट सकते हैं मैम, क्योंकि आप पहले से ही बताते रहे हैं कि ऊर्जा के साथ मेडिटेशन में रहना है। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। एंड ग्रेटिट्यूड टू बाबा जी, रॉजर को, आपको एंड सभी को मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू आपको भी। मैं अभी आप सबके साथ में एक पिक्चर में शेयर करती हूँ एंड आई वांट यू कि आप सभी उसको अपने दिमाग में रखना जब भी आपको कहा जाता है कि आपने लाइट के साथ में कनेक्ट करना है। 1 मिनट में इसको डाउनलोड कर लूँ। तो बहुत अच्छा आपने प्रशांति जी बताया एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्यों आ रही हैं वो फॉर्म्स आपके सामने, वो भी मैसेज मुझे मिल रहा है कि ताकि आप उसको पैटर्न को ब्रेक कर रही हैं। अब आपको लगता है कि यू आर नॉट मीन्स ऑन द राइट पाथ, बट यू आर एक्चुअली ऑन अ राइट पाथ। ठीक है, आप सही रास्ते में हो, सही में हो। वो आपको दिखा रहे हैं कि वो जो फॉर्म्स आपने देखी थी विष्णु जी की, शिव जी की, वो सभी वो एक ही फॉर्म है। यू डोंट नीड टू गो इन एनी काइंड ऑफ इल्यूजन में नहीं जाना है। वो आप ही आप अपने आप के ही स्वरूप के साथ में जुड़ रहे हो। अभी मैं आप सबको ये पिक्चर दिखाती हूँ एंड यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। तो मैं अपना बैकग्राउंड चेंज कर दूँगी सो दैट इट्स इजी। तो लाइट फॉर्म के साथ में कैसे इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, ये एकदम से नहीं आएगा। यू हैव टू बी वेरी वेरी माइंडफुल। तो अब मैं अपने आप को हटाती हूँ 1 मिनट के लिए। मैं इस पे पेपर ओके।
आप ये देख रहे हो सब, यू कैन सी, ये। तो आपने किसी भी फॉर्म को देखना है ना, इफ यू कैन सी देम इन दिस फॉर्म, गॉड गॉडेसेस किसी को भी देख रहे हो आप, उनको ऐसे देखो, उनको लाइट फॉर्म में देखोगे ना, तो आपके माइंड में ना वो लाइट की ही इमेज बनेगी। मैं आपको दो तीन इमेजेस दिखा देती हूँ, थोड़ा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि हम जब बहुत गहरे ध्यान में जाते हैं, तब वैसे तो ध्यान में अब आएंगे ही नहीं, क्योंकि जब आपका जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है, तो अब अलग अलग तरह की लाइट्स होती हैं। एक लाइट ये है, ठीक है, बट आप, है वो, ये गोल्डन लाइट है, वो वाइट लाइट है। अभी एक और है यहाँ पे, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने वो, अच्छा ये, Ma'am, we should not go into any name, only the light form of the God. है हाँ ना नहीं, मैम? वो ही मैं कह रही हूँ ना कि जब आपको लाइट से कनेक्ट क्यों नहीं होना पा रहा है, बिकॉज यू स्टिल, आपको इस ही फॉर्म के साथ में अपनी बॉडी को ऐसे अभी देखो कि ये आप खड़े हो, चाहे डजेंट मैटर यू आर मेल और फीमेल। अब अपने आप को देखो कि ये आप हो। अब आपके आसपास से आपकी लाइट रिफ्लेक्ट करी ना, और आपका वो जो सर्कल है, दैट इज योर ऑरा। Okay. जो सर्कल पे नीचे रिफ्लेक्शन पड़ रहा है ना, और ऊपर भी वो शाइन हो रहा है ना, साइड में जा रहा है, तो ये आप ही का ऑरा, आप ही की लाइट है जो सभी जगह स्प्रेड हो रही है। तो जब हम लाइट फॉर्म के, देखो कितनी शाइन कर रही है ये लाइट, कर रही है ना, Yes, ma'am. दिख रही है Yes, ना, ma'am. सभी कितना, ये आपकी लाइट फॉर्म है, ठीक है। अब जब आप गॉड की एनर्जी के साथ में कनेक्ट करते हो, हर एक चीज़ की, अब इसके रेडिएट्स, इसके रडार में कितनी चीज़ें आ रही होंगी, इस एनर्जी के आसपास कितनी चीज़ें हैं, बट वो लाइट है ना, तो इसलिए वो भी लाइट फॉर्म के साथ में, उसके साथ में कनेक्टेड है। तो आप किसी भी गॉड गॉडेसेस, किसी भी एनर्जी को, किसी गुरु को भी हो ना, उनको भी लाइट फॉर्म में देखोगे ना, फिर आपको, आप उनकी फिजिकल बॉडी के साथ में, फिजिकल फेसेस के साथ में नहीं कनेक्ट होगे। बेसिकली ये होता है, क्योंकि फिर हम, वही हो जाता है ना कि हम फिर वहाँ पे थोड़ी सेपरेशन हो जाती है। बट वो आप लोग अभी पहले से बेटर हो, अब आप वो धीरे धीरे आ रहे हो उस ट्रैक के ऊपर। ये बहुत प्रैक्टिस से आएगा। मैंने, क्योंकि मैंने मेडिटेशन में मैं काफ़ी टाइम से हूँ, तो मेरा, मैंने शुरू से लाइट को ही विजुअलाइज किया है। मैंने कभी ऐसे फिजिकल फॉर्म्स के साथ में विजुअलाइजेशन की ही नहीं है। तो इसलिए मुझे लाइट ही ज़्यादा दिखती है। कम्युनिकेट भी, जब चैनलिंग भी होती है, तब भी मुझे लाइट ही दिखती है। मैं लाइट, और लाइट से मुझे पता लग जाता है कि ये कौन है, ऐसे फिजिकल फॉर्म्स के साथ में नहीं। मैं, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में आप इल्यूजन में जा सकते हो ना, कोई भी ऐसे आके मेरे ऑरा में मुझे मैनिपुलेट कर सकता है, लाइट नहीं मैनिपुलेट करेगी। ठीक है प्रशांति जी। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू, थैंक यू। जी गणेश जी। Very good morning, ma'am. वेरी गुड श्रीमाते रमा। मॉर्निंग नंदन। सेशन तो बहुत बहुत अच्छा था मैम, माजी। एक्चुअली इट वाज मच नीडेड फॉर मी। एक्चुअली कल क्या हुआ था माजी, कल सुबह तक एवरीथिंग वाज ओके। I went outside and came back. I stayed for some sadhana at 10:30 a.m. in the morning. Just say completely change. A lot of anger coming from inside. So like uncontrollable. कल सेशन में अपन यही सेशन में बैठे थे ना, so I couldn't able to focus on anything. I thought of quit from the middle of the station, but still I control and sat till the end of the station. But what happened is out of control emotion. इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था. I don't know. It never happened to me since childhood. इतना गुस्सा, किसी के ऊपर देखकर चिल्लाने लगा. But I control a lot. Evening तक पूरा ऐसी था. I couldn't able to focus on sadhana anything. After taking a shower in the evening, थोड़ा normalize हो गया था. But in the evening we had a session right Shaktipeeth का. Forcefully I couldn't able to even attend that session, but फोर्स कर अपना आप को कंट्रोल करके नहीं, आई हैव टू अटेंड दिस सेशन टू क्लियर माय दिस और समथिंग इज रॉन्ग.
something is saying something from inside that something went wrong, something went wrong. So सेशन अटेंड करने के बाद शक्तिपीठ का जब मैं नॉर्मल हो गया था, बट इतना गुस्सा नेवर हैपन, अंदर से इतना गुस्सा, लॉट ऑफ एंगर इमोशन, बच्चों को बाहर थोड़ा शाउट कर दिया था, बट कंट्रोल था. बट आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग एक्चुअली. Everything was okay, just went outside to buy a milk from the shop and came back, stayed for the sadhana. But out of somewhere, like, I got this emotion. तो कई बार ऐसा होता है ना गणेश जी, आपकी एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती है तो काफ़ी ऐसी एनर्जीज आपके अराउंड होती हैं विच ट्राई टू होल्ड यू बैक, बट अब वो कर नहीं पाती हैं. सो जैसे आपने कहा कि उन्होंने बहुत गुस्सा कर आपको आ रहा था, बट नथिंग है ना, क्योंकि अब आपकी एनर्जी को पता लगता है कि ये इल्यूजन है, दैट इज़ नॉट ट्रूथ. आपकी एनर्जी को पता लग रहा है कि ये ट्रूथ नहीं है, दिस इज सम इल्यूजन. और सम टाइम पता है क्या होता है, डिवाइन हमें टेस्ट करता है. बहुत बारी मेरे साथ ऐसे होता है, मैं कई ऐसे सिचुएशंस में होती, फिर मैं कहती हूँ बाबा जी ये क्या आप मतलब मुझे टर्मोइल में डाल दिया आपने. तो वो भी चीज़ होती है, बट इट्स गुड कि आपने कंट्रोल किया. और सम टाइम ये भी होता है कि कोई चीज़ शायद आपकी फिजिकल फॉर्म में नहीं, कॉन्शियसनेस में नहीं, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ हो विच यू रिलीज, यू नेवर नो. ठीक है, कई बार एक बचपन में कोई चीज़ ऐसी हो सकती है, कोई हादसा ऐसा हो सकता है जो उस टाइम मेरे अंदर बहुत गुस्सा आया हो. कई लोगों की ना ऐसे होते हैं कि मेरे में भी ये आदत थी पहले, अब नहीं है. मुझे इमीडिएटली नहीं होता था, मेरी बाद में कहीं पे जाके बर्स्ट हो जाता था कि गुस्सा मुझे उस टाइम तो नहीं आएगा, पर बाद में कहीं पे जाके मेरा एंगर फूटता था. अब वो हट गया है. तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो आपके अंदर अंदर रहता है, वो आपने रिलीज कर दिया. क्योंकि अभी इस वीक में हमको क्या कर रहे हैं, हमको कहा है कि हेल्थ को अपनी अपनी मैनिफेस्ट करना है ना. सो मे बी देर कोई चीज़ आपको हेल्थ वाइज इफ़ेक्ट ना करे, यू आर रिमूविंग इट, तो अच्छा साइन है. और कल माँ ने हवन करवाया, तो वो हवन की वजह से भी हमारे घरों की सबकी ऊर्जा इतनी चेंज हुई है. मतलब इतना उनका हम लोगों को लगता है कि डेटीज़ की एनर्जीज के साथ में जब हम कनेक्ट होते हैं कि मैं तो वहाँ पे फिजिकल फॉर्म पे नहीं हूँ, हाउ कम मेरे घर में ही मुझे वो चीज़ें हो रही हैं. वो कहते हैं एनर्जी तो एनर्जी है ना, अभी भी तुमको समझ में नहीं आ रहा, बैठो Yes. घर में. तो अच्छा है, आपकी घर भी प्योरीफाई हुआ, आपकी सोल भी प्योरीफाई हुई. और ऐसी चीज़ों के ऊपर ध्यान भी मत दो, जस्ट इग्नोर इट कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, कुछ रिलीज ही कर रहे हैं ना हम, जब उसने आपके ऊपर इफेक्ट ही नहीं डाला. Yes. ठीक है ना. तो कई बार होता है हमारे आसपास के वातावरण में भी कई लोग ऐसे होते हैं, जब हम उनकी ऊर्जा के साथ में अपनी ऊर्जा एक्सचेंज कर लेते. पास में मेरे साथ ऐसा बहुत होता था, अब नहीं होता. पहले मेरे को भी होता था कि कोई भी मेरी Yeah, एनर्जी. even I was feeling that gods are testing me as I'm like moving further, right? They might be testing me. So ऐसे ही बोल के मैं कंट्रोल करके बैठा था. कल का तो सेशन माजी और बगला मुझे का बहुत अच्छा था. When you said, right, Maji is entering into your homes, you started Havan, माँ सैट like अपन माँ को बिठाए हुए थे, उनका हाथ अपने सिर पे आया, बस वहीं रुक गया. उसके बाद क्या हुआ कुछ भी याद नहीं है लास्ट तक. इट वाज अ डीप मेडिटेशन, बहुत अच्छा था मैम माँ जी. इट वाज सो कूल एंड काम. इवन नाउ सेशन like when you are saying that, right, our organs, our senses are aligning with the Lord Shiva's energy, right? I can feel that energy now. Even like all the elements, water, fire, space, nature. When you said now to connect with them, like feel the energy, I can really feel that, like the water, space. When I smile, no, when we are trying to align with the God's energy, right? When you're saying that one, someone made my hand to put on the light lamp to feel that warmness, and I felt it. My meditation में ऐसे ही हुआ था, मेरा हाथ दीप के ऊपर कोई लगा हुआ था, and I felt that warmness when you are saying to connect with the Lord energies, God energies. It was so good. अच्छा था माँ जी. वाह, थैंक यू थैंक यू. मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग शेयर करते हो, क्योंकि एक सिर्फ बता रही हूँ मैं और एक आप वो एक्सपीरियंस कर रहे हो,
तो गॉड की एनर्जीज के साथ में तो आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो ना, तो वो आपको बैलेंस भी कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है जो मतलब आपका फायर एलिमेंट जो है ना थोड़ा सा डाउन हुआ है, तभी आपको वो वार्मथनेस का कि जो कैंडल के साथ में करना मेडिटेशन, त्राटक करके देखना 5-10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद में कैंडल को बुझाकर उसको, उसकी लाइट को अपनी थर्ड आई के ऊपर देखना, तो कि आपने अपना फायर एलिमेंट अपनी बॉडी के अंदर फायर एलिमेंट ले आए आप, ठीक है। पर वो ज़्यादा देर तक नहीं करना, नॉट मोर देन 1 और 2 मिनट्स, बस ज़्यादा नहीं। क्योंकि हम लोगों को बैलेंस ज़रूर करना है बट नॉट आउट ऑफ बैलेंस जाना हमको, ठीक है, 1-2 मिनट के लिए ही करना। बट अच्छा है Today, in my vision, I saw like a flower, a white flower, jasmine flower, which is fully blossomed. आज का night में early morning around 3 or 4 a.m. I had a vision. I was seeing a white a jasmine flower fully blossomed. माँ A couple of सरस्वती, days back also I was yeah, yeah. माँ सरस्वती is connecting with you. I think she is going to reveal some mantras to you, and आपके लिए बहुत सारी गाइडेंस, आपको बहुत, अभी रिटर्न वर्क बहुत करोगे 2026 में। आपकी एनर्जी में माँ सरस्वती हैं। Yeah. आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है. Your voice मैंने is not clear at all. ओके, मैंने कहा आपकी एनर्जी में माँ सरस्वती बहुत हैं, एंड आई डोंट नो, सिंगिंग में जाओगे या रिटर्न वर्क में जाओगे, यू माइट डू समथिंग जो आपने कभी नहीं किया 2026 में। Actually, Maji, my my son is 9 years old. He was also doing a Saraswati mantra jap from the same guru. The last day he said in the morning around 10:30, he said, I saw the ma. I spoke to the ma. She said, अच्छा पढ़ो बेटा, मैं आपके पीछे हूँ. This is what he said. For some time I did not believe it actually, because sometimes okay बच्चे थोड़ा झूठ बोलते अपने को, like you know. Later I believed it because a couple of words he said. He don't know that one. मैं आपके पीछे हूँ. माँ जी बोले, I'm behind you. You अच्छा पढ़ो तुम. You will do well. And even a couple of days back also, I said the message right. I successfully completed that one. During that vision, my guru also blessed my son actually. ऐसा विजन आया था. देखो, हम जब किसी को भी गुरु मानते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली उनकी ऊर्जा, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ में होती होती हैं। पर वो माँ ने अभी भी बोला ना कि जैसे आपने कहा कि आपने ट्रस्ट नहीं किया, तभी शायद उन्होंने वो रिवील किया, वो फ्लावर के उस फॉर्म में आपको वही दिखा रही है कि वो है, दैट्स Yes. हर। ये, और आपको राइटिंग करनी है, मुझे नहीं पता लग रहा, कुछ मंत्रास आ रहे हैं बट वो बहुत ज़्यादा डीप संस्कृत में है, आई कांट डी कोड इट, तो वो अब आपको बहुत सारी चीज़ें रिवील करेंगी। Yeah, man. Yeah, as I'm moving to further right, couple of days back also, I was made to take a shower in the banks of Ganga in Kashi. वाह, It was happened after I messaged you right. I completed that one Panchadashi. So उसके बाद ये vision आया हुआ था actually. It's all Babaji's, your blessings, Maji. All my gurus, all of your blessings. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डिवाइन प्लान है ना, यू आर वर्किंग ऑन डिवाइन प्लान। वंस यू आर सरेंडर टू डिवाइन, बिफोर योर लाइफ इज डिफरेंट एंड आफ्टर योर लाइफ इज लाइक divine's life. Now Yes, divine will guide you कि okay, you have to do this and this, means along with the rest of your responsibilities, there is certain period of time where you are just with your deities, no one else. yes, Maji. Like उनका ही plan था पूरा, like, you know, real साधना अभी start हुआ था. अभी start हुआ. To say frankly, actually, it was their plan. Like what I said in the message, but it is completely different, Maji. बहुत सारे 10 साल, 5, 10, 15 साल लगेगा, but they made it within few days. It was completely wonder है वो तो. I couldn't able to believe, like you know, it's all Guru's blessings, Maji.
मेरा कुछ भी उन्होंने ही करा हुआ था, पर उन्हें they made me to complete that one, nothing from my side. Just that's why it happened actually, And pure now their blessing. you open the door for your kids also. Yes, They I are, want. Yes. yeah. तो बहुत अच्छा है। अभी इसीलिए पता नहीं कितने दिनों से, पहले हम लोग ऐसे नहीं करते थे ना, अब नाउ फ्रॉम फ्यू डेज वी आर कॉलिंग आवर किड्स इन द मेडिटेशन, है Yes, ना। ma'am. तो मेरे को भी आ रहा था कि आउट ऑफ ब्लू भी हम लोग पहले फैमिली मेम्बर्स बोलते थे, तो हम अब बच्चों की तरफ आ रहे हैं। इट मीन्स देयर इज सम कनेक्शन विद द किड्स ऑल्सो। तो वो आपने अभी शेयर किया तो कितनी अच्छा है ना, कि गुरु के को हमने सरेंडर किया, गुरु हमारे भी काम देख रहा है, बच्चों को भी हमारे परफेक्ट अलाइनमेंट में लेकर आ रहा है। तो थैंक यू आपका बहुत बहुत कि आपने ये अनुभव शेयर भी किया। ट्रस्ट योर जर्नी, ट्रस्ट ड डेटीज, बिकॉज अगर वो उनको ट्रस्ट करोगे तभी वो आगे गाइड करेंगे। Yes, वो ma'am. Yes, एंगर ma'am. भी इसीलिए हो सकता है कि दे द डेटी इज लिटिल बिट एंग्री ऑन यू, दैट यू आर नॉट कनेक्टिंग विद दैम। और जब वो हवन वाला हुआ, इवनिंग का हुआ, देन यू फील द प्रेजेंस, यू आर रिलैक्स। तो फिर माइंड में भी आया कि नहीं नहीं है, मेरा माइंड क्यों गलत डायरेक्शन में जाता है। मुझे Yes. कई लोग बोल देते हैं कि तुम कह देती हो तुम्हारा अंधा विश्वास है भगवान में, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। मैंने कहा भाई अपना अपना बिलीफ सिस्टम है, माई बिलीफ इज़ लाइक दैट, सो दैट्स वाई आई एक्सेप्ट द थिंग्स, डजेंट मैटर इट्स गुड और बैड। आई वोंट टेक इट लाइक कि गलत हुआ तो भगवान की वजह से हुआ है, अच्छा हुआ तो मेरी वजह से हुआ है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू माई गॉड, Yes, everything ma'am. happens in his or her will, so I'm happy with that। तो वो एक्सेप्टेंस अब आप में आ गई तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये लेवल ना बहुत रेयर होता है गणेश जी। हम सब चीज़ों में मैनी कर लेते हैं, बट यहाँ पर आके मैं तो ह्यूमन बीइंग हूँ, वो तो डीटी है, हाउ कम दे कनेक्ट विद मी ना, ऐसा नहीं हो सकता। हम रिचुअल भी करें, हम लोग सब कुछ भी करें, हम मंत्र चांटिंग भी करें, नहीं ये हो नहीं सकता। बट द मोमेंट यू विल नाउ आके, अब आप लोगों ने सारी एलिमेंट्स के साथ में कनेक्ट हुआ, फिर दिमाग का वो खुलता है ना, नहीं है सब है एक्चुअली, Yes, एवरीथिंग ma'am. इज देयर, बट एम आई एक्सेप्टिंग इट और नॉट। मैं डिनाइल में हूँ कि एक्सेप्टेंस में हूँ? एक्सेप्टेंस में होगे तो और चीज़ें रिवील होंगी। और नाउ ऑल ऑफ यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन प्लीज रिगार्डिंग एवरीथिंग। यूं आते हैं आपको आंसर्स कि ये इस चीज़ की वजह से ये चीज़ हो रही है, स्टे बैक। आप यू डोंट हैव टू इंटरफेयर इन एनी अदर पर्सन जोन, क्योंकि अब आपने अपना लेवल अपना अलग कर लिया है। हम प्रेयर कर सकते हैं पर इंटरफेरेंस नहीं करना। यू कैन जस्ट डू योर पार्ट, क्योंकि आपकी यात्रा आपके साथ में है, आपके बच्चों की यात्रा उनके साथ में है। हाँ हम इकट्ठे रहते हैं तो हम वो शेयरिंग ज़रूर करते हैं एक दूसरे के साथ में, है ना। ये होता है। तो आपके बेटे के लिए भी बहुत सारा आशीर्वाद की, बच्चा बड़ी खुशी हुई कि माँ सरस्वती की उसके ऊपर बहुत कृपा हो रही है। उसको सिंगिंग में भी डालना, आई डोंट नो क्यों आ रहा है, स्ट्रांगली आ रहा है, उसको सिंगिंग में भी सिखाना। Yes. So all trust में a couple of weeks back कभी भी थोड़ा डाउट रहता था, because like we are new to this path, right? So support हम बहुत लोगों से शेयर नहीं कर सकते, is it true or not, थोड़ा था। After speaking to you that day, like I completely surrendered. Yes, everything is happening. It is true. It is true. Then it's changed. Then it's changed. I can feel everything. Like even now this session, all this aligning senses, organs, mentally, physically, when aligning to the Lord Shiva, right? I can sense it. I can communicate that. Can feel response आ रहा है in the form of flashing lights. I always get the responses in the form of flashlight when I speak something with higher self. वो पूरा सेशन में हुआ था आज का। Silence elements के साथ भी when I say okay, yes, I'm getting a response. When I started believing 100%, previous 99.9 था, 0.0 था, थोड़ा डाउट था, जब नहीं हो रहा था 100% yes, everything is getting response. पूरा अच्छा रोमांच। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। ट्रस्ट करोगे, ट्रस्ट योर जर्नी, ट्रस्ट द प्रोसेस। बाबा जी कह रहे हैं हमको कि बाबा जी खुद शिव की जी के अवतार रहे हैं, तो वो खुद हमें बता रहे हैं कि तुम लोग सिर्फ ये मतलब अपने आप को सरेंडर कर दो, एवरीथिंग इज परफेक्टली वर्किंग इन योर फेवर। बट आर यू ट्रस्टिंग द प्रोसेस, आर यू ट्रस्टिंग, है ना, कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो राइट है।
but it's good कि you are on the right path, right direction, and you are experiencing. When we connect with the energies, the levels are different from other people. Then आप वो अपने आप ईश्वर जैसे देखता रहता है ना, पर वो रिएक्ट नहीं करता, आप भी वैसे बन जाओगे, आप देखोगे, you won't react. Now your energies will be very very calm and relaxing, so very good. मेरे साथ भी कल बहुत फनी हुआ। मैं भी अभी काफ़ी चीज़ें सीखती हूँ कि बैठने से तो अच्छा है। तो हम लोग कैसे सुनते हैं मंत्रों को गानों के तौर पे, ठीक है। तो वो मंत्र मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मेरे को भी आता है जी, मैंने बोलना है, तो मैंने वो मेरी बारी आई, तो मैंने उसको जैसे सॉन्ग के टाइप में मैंने उसको सुना था, मैंने वैसे ही बोल दिया। तो मुझे बड़ी हंसी आई। वैसे शेयर करनी चाहिए, मैं ऐसे नहीं हूँ कि मैंने गलती की है तो मैं गलती नहीं कर सकती, मैं भी गलती कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला मोनिका जी अनुराधा पौंडवाल नहीं बनना, गाना नहीं गाना, आप यहाँ पे मंत्र बोल रही है। कैसे बोल रही है आप। मुझे एकदम से अवेयरनेस आई कि हम लोग जब बहुत सारे मंत्र हम लोग टीवी पे सुनते हैं, बट द प्रोनाउंसिएशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट। फिर तो मेरे दो दिमाग की बत्ती जली। मैंने कहा अनुराधा पौडवाल ऑफ करो। मैंने आंखें बंद करके ना, पहले तो मैंने आई डीपली अपोलोजाइज दैम। मैंने कहा मैं तो फिर बचपन से ऐसे गलत ही बोलती आ रही हूँ, होती है ना। फिर मैंने बैठ के आंखें बंद करके फिर मैंने ध्यान किया और मैंने माफ़ी भी मांगी, और फिर उसके बाद एक एक शब्द को बिल्कुल स्मॉल मतलब ब्रेक करते करते धीरे धीरे मैंने उस मंत्रा को बोला। फिर मुझे याद है कि बचपन में हम लोग जैसे भगवत गीता भी ये सब संस्कृत में पढ़ती थी मैं, है ना। कि उस टाइम हम जब पढ़ते थे वो हम उसको मीनिंग के साथ में समझते थे। अब हम लोग उसको गानों में ऐसे मतलब उन्होंने फॉर्म ही चेंज कर दिया। वाई आई एम शेयरिंग इट, कि हमको जैसे एनर्जीज फील क्यों नहीं होती हैं, जब उसकी फॉर्म ही स्विच हो गई तो उसका बेनिफिट ही स्विच हो जाएगा। फिर मैंने कहा हाँ यार, ये तो चीज़ हम लोग बचपन में तो ऐसे नहीं पढ़ते थे, हम तो ऐसे पढ़ते थे, हमको तो ऐसे सिखाया गया था। हमारे स्कूल में संस्कृत हमें 9th स्टैंडर्ड तक थी। तो अब मैं उसके लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूँ कि हम लोगों ने, मुझे संस्कृत आती है, पढ़नी आती है। तो कई सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जिसमें हमको उस टाइम रियलाइजेशन नहीं आता। सो बी माइंडफुल, जो भी आप मंत्रास वगैरह करते हो स्लो डाउन होके करना, उसका एक एक भाव को समझते हुए करना। जस्ट उसको ऐसे ही नहीं कि उसको मैंने एक लाइन की तरह बोल दिया। यू नीड टू फील इट, जैसे हम लोगों ने एलिमेंट्स की एनर्जीज को किया। फिर जब मैंने आंखें बंद करके वो मंत्रा बोला तो मुझे माँ की प्रेजेंस भी फील हुई, और फिर मुझे वो सारी चीज़ें फिर हुआ। फिर मैंने ग्रेटिट्यूड भी किया कि माँ ओके थैंक यू, आपने यहाँ पे ये गाइडेंस दिया कि मैं कर रही थी बट नॉट इन अ प्रॉपर वे जैसे करना चाहिए। तो वही आपकी बात आपने शेयर की कि जब तक आप उस तरह से उस चीज़ के साथ में कनेक्ट नहीं होते वैसा बेनिफिट नहीं मिलता आपको। Yes, ma'am. ठीक है, थैंक यू गणेश जी, आपने Thank you, बहुत ma'am. अच्छी शेयरिंग की, और आपकी ऐसे ही आगे आगे बहुत ज़्यादा आपको ना ईश्वर अपने साथ जोड़ कर रखे। थैंक यू। Thank you, ma'am. Deep, deep gratitude. डीपली ग्रेटिट्यूड। ओके फ्रेंड्स, किसी और को कुछ शेयर करना है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेजेस। एक मिनट। थैंक यू वानी जी, थैंक यू मीना जी, थैंक यू मीना जी, आत्मबंधन, डीप डीप ग्रेटिट्यूड बाबा जी एंड मोनिका जी, हार्टफुल ग्रेटिट्यूड फॉर हेल्पिंग अस unify with Mother Earth, Mother Nature, and all the elements, also to help us feel unified with God's physical, mental. Yes, otherwise you can't feel the energies, है ना, जब तक हम उनके साथ में इमोशनली, फिजिकली, इमोशनली तो वी आर कनेक्टेड विद द गॉड, बट फिजिकली एंड मेंटली हम लोग उनको वैसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। टुडे सेशन वॉज सो ब्यूटीफुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मीना जी, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर शेयरिंग योर एनर्जीज। विल मीट टुमारो अगेन। और जो भी काम करोगे ईश्वर की ऊर्जा को ऐसे ही महसूस करते हुए और ईश्वर के गुणों को महसूस करते हुए अपने कार्य कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।